राजदीप सरदेसाई के नक्शे कदम पर चलने वाली इंडिया टुडे की एंकर प्रीति चौधरी अपने विलायती पॉडकास्ट शो में सवाल करती हैं कि आखिर सब कुछ गुजरात क्यों जाता है। क्या ये फेवरेटिज्म है? तो पूरे इंडिया में ना एक चीज है कि देखिए गुजरात में पार्शियलिटी जरूर होती है। सबसे बड़ा उद्योग आता है गुजरात में आता है, क्रिकेट मैच आता है फाइनल गुजरात में आता है, कॉमनवेल्थ गेम्स आता है जिसमें हमने सुना है आपने काफी काम किया गुजरात में लाने के लिए, वो भी गुजरात में है। सब कुछ गुजरात में ही क्यों आता है? इकोसिस्टम से निकली हुई एंकर का ये दर्द है और गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सिंघवी के सामने बैठकर साफ झलक भी रहा है। लेकिन प्रीति जी, एक सीधा सा सवाल है कि आप सभी इकोसिस्टम वालों को गुजरात से इतनी समस्या क्यों है? आप कह रही हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स गुजरात क्यों गए। देखिए प्रीति जी, खुद को पत्रकार बताने में आप कोई कसर नहीं छोड़ती, तो थोड़ा ज्ञान अपनी रिसर्च में भी लगा लिया कीजिए। चलिए छोड़िए, आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। आज से करीब 30 साल पहले इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग हब्स तमिलनाडु क्यों जाते थे? हर बड़ा उद्योग महाराष्ट्र क्यों जाता था? तब किसी ने ये सवाल उठाया था कि क्या सब कुछ महाराष्ट्र को ही क्यों मिल रहा है, तमिलनाडु को ही क्यों दिया जा रहा है? नहीं, क्योंकि तब नैरेटिव नहीं, ग्राउंड वर्क देखा जाता था। जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, जहाँ पॉलिसीज कंसिस्टेंट होती हैं, जहाँ सरकार उद्योग को अट्रैक्ट करने के लिए इन्वायरमेंट बनाती है, प्रोजेक्ट्स वहीं जाते हैं। बस वही काम गुजरात दशकों से कर रहा है और आज सब कुछ गुजरात की ओर जा रहा है। फर्क बस इतना है कि इस बार आपको दिख रहा है और चुप भी रहा है। अब एक और बेसिक बात समझिए, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स ये ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ लग्जरी है। ये वहाँ जाते हैं जहाँ लोग खर्च करने की स्थिति में होते हैं, जहाँ इकोनॉमी स्टेबल होती है। ये सिंपैथी या आइडियोलॉजी पर नहीं आते, ये परचेजिंग पावर पर आते हैं। तो अगर आज बड़े कॉन्सर्ट्स, ग्लोबल इवेंट्स, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स गुजरात जा रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब है राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत है और नागरिकों की स्पेंडिंग कैपेसिटी भी, जो कि साफ साफ दिखती भी है। मेरी टीम के साथ मैं खुद गुजरात होकर आई हूँ और हम सभी ने देखा है कि कैसे गुजरात दुबई या सिंगापुर को भी पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। कैसे राज्य सरकार अपनी विरासत, अपनी संस्कृति को साथ लेकर नए भारत में एक शक्तिशाली मॉडल यानी गुजरात मॉडल की पहचान बन रही है। आज हर कोई गुजरात मॉडल की बात करता है क्योंकि राज्य की भाजपा सरकार हर मायनों में राज्य को इतना विकास देना चाह रही है कि एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग हब्स, हर कोई गुजरात आना चाहे। हमने अपने गुजरात टूर के वक्त वो सब कुछ देखा जो प्रीति चौधरी को देखकर आना चाहिए और गुजरात मॉडल पर बात करनी चाहिए। तब जाकर उन्हें पता चलेगा कि आखिर सब कुछ गुजरात क्यों जाता है। खैर, असल सवाल यहाँ ये नहीं है कि गुजरात क्यों, सवाल ये है कि बंगाल क्यों नहीं। लेकिन ये सवाल कोई पूछना नहीं चाहता और मेरी मानो तो प्रीति चौधरी जैसे एंकर्स पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि जैसे ही आप बंगाल की बात करेंगे आपको ये भी पूछना पड़ेगा कि उद्योग उड़ीसा क्यों जा रहे हैं। नए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी बड़ी कंपनीज के भारतीय ऑफिसेज जैसे अमेजॉन, गूगल आखिर बेंगलुरु से ज्यादा हैदराबाद क्यों प्रेफर कर रहे हैं? और तब कोई ये नैरेटिव नहीं बनाता कि बीजेपी हैदराबाद को फेवर कर रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ बात सीधी है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर गवर्नेंस, बेटर पॉलिसी क्लैरिटी। कंपनी टीवी डिबेट्स देखकर डिसीजन नहीं लेती, वो अपनी सहूलियत, कॉस्ट, स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखकर फैसला करती है। लेकिन यहाँ एनालिसिस नहीं हो रहा, यहाँ एक सिलेक्टिव नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। गुजरात गुजरात बोलते रहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि पुणे है, नोएडा है, हैदराबाद है, जहाँ ग्राउंड वर्क हुआ है वहीं ग्रोथ हो रही है। और यही सबसे अनकंफर्टेबल ट्रुथ है। मुद्दा गुजरात नहीं है दोस्तों, मुद्दा गवर्नेंस है, जो हम अच्छी तरह समझते हैं प्रीति चौधरी जी।